ITI टेक स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग ITI फर्स्ट ईयर के सभी इंजीनियरिंग ट्रेडों के कॉमन सब्जेक्ट वर्कशॉप कैलकुलेशन के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 100% CBT एग्जाम में आने वाले हैं। वीडियो में लास्ट से जरूर वॉच करिएगा क्योंकि इस वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करने से यह फायदा होगा कि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरंत नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा आप लोगों को। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 0.003 गुणे 0.5 यानी 0.003 गुणे 0.5 का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल पूछ रहा है तो आप लोग जानते हैं गुणा क्या होता है, दशमलव का। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन 0.003 गुणे 0.5। यहाँ पे कितना कुल अंक हो रहा है दशमलव का, यहाँ पे एक अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, यानी 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो अंकों का क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। 5 यहाँ 15 लिख देंगे। यहाँ पे 2 अंक मिल गए, अभी 2 अंक की जरूरत है तो जितना अंक हमें कम है उतना 0 बढ़ा करके दशमलव लगा देंगे। यहाँ से दाएं तरफ से इधर से देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे इससे पहले 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0.0015। 21 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ स्केलन ट्रिंगल हैविंग साइड ऑफ 40 mm, 20 mm एंड 28 mm। उस विषमभुज त्रिकोण का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजाओं की माप 40 mm है, 20 mm है व 28 mm है। तो हम बताना चाहते हैं किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो सभी भुजाओं का योग होता है। तो मान लेते हैं एक विषमभुज है, ऐसे दिया हुआ है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। विषमभुज का मतलब होता है विषम भुजाएं और समान भुजाएं ना हो। तो ए बी सी भुजाएं हो गई, तो इनका जो परिमाप होगा, इनका जो परिमाप होगा वो ए प्लस बी प्लस सी यानी सभी भुजाओं का योग हो जाएगा। तो अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ए का मान 40 हो जा रहा है, बी का मान 20 हो जा रहा है, सी का मान 28 हो जा रहा है। 40 20 प्लस 28 88, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट डिनोट लेटर यम इन एमकेएस सिस्टम, यानी एमकेएस प्रणाली में यम अक्षर क्या दर्शाता है। तो अभी हम तीनों का बता दे रहे हैं। यम के और यस में जो यम का मतलब होता है उसका मतलब होता है मीटर, और जो के का मतलब होता है वो किलोग्राम होता है, और जो यस होता है वो सेकंड होता है। तो इसमें से किसी का भी पूछ सकता है, यम के यस में के का पूछ सकता है, यस का पूछ सकता है और यम का पूछ सकता है। यहाँ पे यम का पूछ रहा है तो यहाँ यम के मतलब हो जाएगा मीटर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है कौन सा नाम होगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है आप लोगों को, ये एक कोण का चिन्हक है, यानी फ्रस्टम ऑफ कोण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोण का चिन्हक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा व्हाट इज द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 625 mm स्क्वायर है, यानी एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो वर्ग होता है, मान लेते हैं ये एक वर्ग है जिसकी भुजाएं सभी समान होती हैं, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग कह सकते हैं। अगर भुजा निकालना चाहते हैं तो क्षेत्रफल अंडर रूट में हो जाएगा, या यहाँ से अगर हम भुजा निकालना चाहें तो भुजा बराबर हो जाएगा अंडर रूट क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम डेल्टा से निरूपित करते हैं, तो यहाँ पे भुजा हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा अंडर रूट। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है 625, अब 625 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 25। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। जो वर्ग की भुजा होगी वो अब ए का मान जो आएगा वो 25 आ जाएगा, सब भुजाएं 25 हो जाएंगी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529,
यानी 529 का वर्गमूल क्या है? तो 529 जो है इसका हमें क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, भाग विधि से निकालिए या गुणनखंड विधि से निकालिए। तो ये जो है इसको याद रखिएगा, ये विषम अभाज्य संख्या से कटेगा, यानी 23 से कटेगा। 23 दूना 46 और 23 तिया 69, फिर 23 से काट देंगे, एक बार में कट जाएगा। ये अंडर रूट जो होता है यही होता है वर्गमूल का चिन्ह। इसके अंदर 529 लिखेंगे, फिर उसके बाद से अंडर रूट हो जाएगा 23 गुणे 23 और इसमें से जोड़ा निकाल लगा करके निकाल लेंगे बाहर, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो 23 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जो उत्तर आता है उसी का 2 बार गुणा कर देंगे, मतलब 23 गुणे 23 कर देंगे, तो वो जो जिसका वर्गमूल निकाल रहे हैं वो प्राप्त हो जाएगा। तो 23 गुणे 23 करेंगे तो 529 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को जो हम बता रहे हैं ना, ये क्वेश्चन हूबहू सीबीटी एग्जाम में मिलेंगे। जिसका एग्जाम हो गया उनसे पूछ लीजिएगा, जिनका बाकी वो लोग तैयार करके जाएं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 18 सेंटीमीटर। एक वर्ग जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो अभी बताए हैं जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा का वर्ग। अब यहाँ पे भुजा दिया है 18, तो 18 का क्या करेंगे हम? वर्ग कर देंगे, 18 गुणे 18 करेंगे, यानी 18 गुणे 18, 18 गुणे 18 करेंगे तो 324 आएगा। और मिलीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 0.01, यानी 0.01 का वर्ग क्या होगा? अब इसका क्या करेंगे, हमें वर्ग करना है 0.01 का वर्ग। वर्ग का मतलब 2 बार इसी संख्या का गुणा, 0.01 गुणे 0.01। अब देखिए 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव, तो हम गुणा करेंगे तो 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या है, 3 अंक और लाना है, तो 3 जीरो बढ़ा देंगे, उसके बाद दशमलव लगा देंगे, यानी हो जाएगा 0.0001। ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है? बी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कन्वर्ट डेसिमल, अब यहाँ पे दिया है 0.0000659 इज फ्रैक्शन, यानी 0.0005659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। अब ये यहाँ पे देख रहे हैं 0.0000659 इतना दिया है। इस क्या है, ये डेसिमल नंबर में है। अब इसको क्या करना है, हमें फ्रैक्शन में बदलना है। अब इसे भिन्न में बदलना है, तो भिन्न बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जितने अंक दिए हुए हैं उनको लिख लेंगे 659। उसके बाद देखेंगे कई अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, उतना शून्य एक के आगे बढ़ा देंगे, भाग देंगे उतने से। 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो हम एक के आगे 6 शून्य से लिख करके हम क्या करेंगे, इतने से भाग देंगे। ये एक भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में आ गया। तो ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है? तो ये ऐसा ऑप्शन दिख रहा है डी में। यहाँ पे दिया है 659 बटे 1 के आगे 6 शून्य, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा व्हाट इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग ए बेस 10 सेंटीमीटर एंड हेड 5 सेंटीमीटर, यानी एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है? तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई होता है, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे रख देंगे 1/2, आधार कितना दिया है 10 दिया है, ऊंचाई दिया है 5, 2 5 10, यानी 5 गुणे 5 25, और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा दिया है कहीं, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है बी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज
अभी ये डेसिमल फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं पहले अंक को। 4, 5, 6 दिया हुआ है, इसको पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, जितने अंक दिए हैं उतना लिख लेंगे पहले, 4, 5, 6, उसके बाद 1 लिखेंगे, उसके बाद जितने अंक के बाद दशमलव लगा उतना शून्य लिखेंगे 1 के बाद। यहाँ देखते हैं 1, 2, 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगा तो 3 शून्य लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ये तो एक भिन्न के रूप में आ गया, अब इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा। अब हो क्या जाएगा, 4, 5, 6 बटे 10। अब 10 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो आ जाएगा आपको 45.6। ये हो जाएगा इतना प्रतिशत। तो यहाँ पे दिया है 45.6, ऑप्शन ए में दिया, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न कह रहा, व्हाट इज दी वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ 30 मीटर लेंथ, 20 मीटर विथ एंड 10 मीटर हाइट। यानी एक आयताकार टैंक जिसकी लंबाई 30 मीटर हो, चौड़ाई 20 मीटर हो, ऊंचाई 10 मीटर हो, तो उसका आयतन क्या होगा। तो ये क्या है, एक घनाभ का आकार बन रहा है, ठीक है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया रहता है, वो घनाभ का आकार बनता है। तो इसमें से यल का मान जो दिया हुआ है वो 30 मीटर है, और बी का मान जो चौड़ाई है वो 20 मीटर है, और जो ऊंचाई दिया हुआ है वो 10 मीटर है। तो जो घनाभ का आयतन होता है ना, वो लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो यल गुणे बी गुणे एच हो जाएगा, यानी तीनों का गुणा करेंगे तो 30 गुणे 20 गुणे 10, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी हो जाएगा v का मान जो आएगा वो 3 दूनी 6, मतलब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हो जाएगा 6 के आगे 3 जीरो, यानी मतलब 6000, और ये मीटर क्यूब यानी घन मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है 6000 मीटर क्यूब, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है विच इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन थीटा किसके बराबर होता है। तो हम एक त्रिभुज बना दे रहे हैं, ऐसे ही मान लेते हैं ये थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके सामने जो होता है इसे हमको बोलते हैं लंब, और ये बोलते हैं कर्ण, और ये होता है आधार। अगर ए बी सी डी एक त्रिभुज है, इसमें जो थीटा के सामने होता है वो लंब होता है। अब इसमें से हो जाएगा इस हिसाब से साइन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, तो लंब को लिखते हैं अपोजिट साइड, अपोजिट साइड बटे हो जाएगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। तो ऑप्शन ए में दिख रहा है अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे कर्ण, तो यही हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा हाउ मेनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 इंच, यानी 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो ये जनरल क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए, सब लोग जानते भी होंगे, बहुत ईजी है। 1 मिलीमीटर में कितने इंच होते हैं, यानी 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 इंच में जो होते हैं वो 25.4 मिलीमीटर होते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा हाउ मैनी डिग्री, मतलब कितने डिग्री होंगे, इज इक्वल टू 1 रेडियन, यानी 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होंगे। तो एक जो रेडियन होगा वो कितने डिग्री के बराबर होगा, तो जो 1 रेडियन का मान होता है वो 180 डिग्री बटे पाई के बराबर होता है। तो ऐसा ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 180 अंश बटे पाई 1 रेडियन का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट, इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी हैं। तो जो लंबाई, द्रव्यमान और समय होता है उसी को हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लेंथ मास टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ टेन थीटा इफ साइन थीटा बराबर 4/5, यानी टेन थीटा का मान क्या होगा जब साइन थीटा का मान 4/5 दिया हो। टेन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, और साइन थीटा का मान दिया हुआ है 4/5। तो हम क्या करेंगे,
त्रिभुज बना करके ये सॉल्व कर लेंगे। ABC एक त्रिभुज है मान लेते हैं, ये थीटा हो गया, थीटा के सामने की जो भुजा होगी लंब होगी और उसके इधर होंगे एक कर्ण होगा, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है से दोनों भुजाओं बने वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, यानी हो जाएगा AC स्क्वायर जो होगा वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ AC का मान दिया है 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा। AB का मान निकालना ही है और BC का मान दिया हुआ है 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा और यहाँ पे AB स्क्वायर हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB बराबर जो हो जाएगा, AB स्क्वायर कह देते हैं अभी, तो हो जाएगा यहाँ पे इधर आएगा पक्षांतर, तो 25 में से 16 जाएगा 9 हो जाएगा, यानी AB का जो मान आएगा वो √9 होगा, यानी 3 हो जाएगा। इसका जो मान आया वो 3 हो गया। अब यहाँ पे tan थीटा का मान पूछ रहा है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाए, यानी हो जाएगा 4 बटे, लंब बटे आधार होता है 4 बटे 3 हो जाएगा। 4 बटे 3 ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा व्हाट इज द रेशियो ऑफ 4 kg टू 800 ग्राम, यानी 4 kg का जो रेशियो निकालना है 800 ग्राम से निकालना है। तो रेशियो कब निकाला जाता है, दोनों यूनिट को मान समान होते हैं, तो चाहे तो हमें इनका अनुपात निकालना है, तो आप चाहे केजी को ग्राम में बदल लीजिए या ग्राम को केजी में बदल लीजिए। तो हम क्या करते हैं, आसान पड़ेगा, हमें केजी को ग्राम में बदल देते हैं। तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो 4000 ग्राम हो जाएंगे, अनुपाते 800 ग्राम। ग्राम से खत्म हो गया, यहाँ से 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गए, इधर हो गए 40 अनुपाते 8, फिर 8 पंजे 40, यहाँ 8 अन्य 8, यानी 5 अनुपाते 1, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट आर दी टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट को 2 क्लासिफाइड किया गया है, सिस्टम ऑफ यूनिट को 2 प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, वही पूछ रहा है कौन से क्लासिफाइड किया गया है, कौन कौन से प्रकार हैं। तो जो हैं वो फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड, यानी मौलिक और जो व्युत्पन्न है, यही 2 प्रकार हैं जो सिस्टम ऑफ यूनिट को क्लासिफाइड किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, मौलिक और व्युत्पन्न यही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यही लास्ट क्वेश्चन है, करा हाउ मच इज 8% ऑफ 40 kg, यानी 40 किलो का 8% कितना होगा। तो अब निकाल लेते हैं कितना होगा, तो 40 का 8% प्रतिशत यही ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 40 गुणे 8%, चिन्ह हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे। अब यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब देख लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 चौक 32, 32 बटे 10 यानी 3.2 kg हो जाएगा। इतना 40 किलो का 8% 3.2 kg होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पाने के लिए और ITI से जुड़ी हर प्रकार के अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए, लाइक करिए और जो क्वेश्चन में डाउट उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। धन्यवाद।